तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए एक बहुत ही अच्छे और एक पॉजिटिव रिपोर्ट इंडस्ट्री की आते हुए आपको नजर आएगी। और इस इंडस्ट्री का जो कनेक्शन है वो इलेक्ट्रॉनिक्स से कनेक्शन है। अब देखिए इसका बहुत ही बड़ा एक्सपोजर काफी अलग अलग कंपनियां यहाँ पर शेयर करती है, तो एक एक करके इस डेटा को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो खबर ये निकल कर आ रही है कि हमारे देश ने, भारत ने एक टारगेट अपना सेट करके रखा है कि हमको अचीव करना है 150 बिलियन डॉलर। इसका जो वर्थ होता है अभी के टाइम पे अराउंड 12.9 लाख करोड़ के आसपास का निकल कर आता है रुपीस में। और ये जो पूरा का पूरा जो टारगेट है वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक्स का जो एक्सपोर्ट है उसका है। 2030 तक इसको अचीव करना है, ये वाला टारगेट हमारे कंट्री ने यहाँ पर सेट करके रखा है। तो बहुत ही अच्छा खासा टारगेट है। अब बहुत लोगों को लगता होगा ये काफी ऊपर का टारगेट है, तो ऐसा नहीं है। हमने ऑलरेडी एक बहुत ही अच्छा खासा टारगेट ऑलरेडी अचीव करके रखा है, जो इस रिपोर्ट पे मेंशन भी किया है, उसको भी यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे। अब देखिए ये जो टारगेट है इसका जो डिस्कशन हुआ था वो एक हाई लेवल गवर्नमेंट मीटिंग जो नई दिल्ली में हुआ था उस दरमियान इसका डिस्कशन होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। और इस मीटिंग का डिस्कशन का इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ये हम चाहते हैं कि हमारा जो देश है अभी के टाइम पे आने वाले समय में एक मेजर ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का हब बनता हुआ हमको देखने को मिले। तो देखिए काफी अच्छी बात है कि गवर्नमेंट का जो यहाँ पर थिंकिंग है, गवर्नमेंट का जो ओवरऑल टारगेट है वो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहने का नहीं है, किसी कंट्री के ऊपर डिपेंड रहने का नहीं है, बल्कि हमारा कंट्री को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के ऊपर का है। तो ये कहीं ना कहीं एटलीस्ट पॉजिटिव अप्रोच हायर लेवल से हमको देखने को मिल रही है। अब देखिए जो एक्सपोर्ट का ग्रोथ है ये भी हमारे कंट्री का काफी मजबूत है। ऐसा नहीं कि इसे बोलने के लिए बोल दिया, नंबर्स बोलते हैं और नंबर्स में दम काफी जबरदस्त है। बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2026 का, वो कितना पहुंचा है, नियरली 48 बिलियन डॉलर के आसपास इसका वर्थ निकल कर आता है इंडियन रुपीस में 4.1 लाख करोड़ के आसपास का। तो जो टारगेट सेट करके रखा है 2030 तक अराउंड 13 लाख करोड़ के आसपास का, तो ऐसा नहीं है कि हम उसको अचीव कर नहीं सकते, बिकॉज अब तक हमने 4.1 लाख करोड़ का जो टारगेट है वो ऑलरेडी अचीव करके भी रखा है। तो देखा जाए तो हमारा पेस काफी अच्छा खासा इस कैटेगरी में जाता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। एक्सपोर्ट का जो लेवल है वो ओवरऑल 24.7% पहुंचता हुआ हमको देखने को मिल रहा है, बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर इसको हम प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर करेंगे तो ये भी क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ईयर ऑन ईयर में भी इस इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है काफी अच्छी खासी हमको देखने को मिल रही है। और ये शो भी कर रहा है कि एक स्टेडी ग्रोथ इंडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो कहीं ना कहीं काफी अच्छे पेस से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर डिस्कशन में जो मीटिंग थी उसमें और भी कुछ अलग अलग पॉइंट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, जैसे कि सरकार का जो मेन फोकस है वो कौन से चीजों के ऊपर नजर आ रहा है। एक स्टेबल और एक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज एक्सपोर्टर्स के लिए यहाँ पर क्रिएट करना, इसके ऊपर गवर्नमेंट का फोकस है। साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग जो है ओवरऑल इंक्रीज करना ग्लोबल मार्केट के लिए, ये भी एक प्लस पॉइंट इस इंडस्ट्री के लिए हमको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ बिजनेस का जो कॉस्ट है और ओवरऑल एक्सपोर्ट का जो प्रोसेस है उसको इंप्रूव करना, मतलब एक्सपोर्ट का प्रोसेस को इंप्रूव करना है और बिजनेस का कॉस्ट को रिड्यूस करना है। तो ये भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के मेन फोकस एरिया में आपको नजर आएगा। और खास करके जो फोकस होंगे उनका फोकस अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर होगा, खास करके स्मार्टफोन हो गया, सर्वर्स हो गया और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हो गया। अब देखिए भले ही आपको बहुत ज्यादा नॉलेज होना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे नॉलेज है, लेकिन मैं आपको यही बोल रहा हूँ भले ही आपको बहुत ज्यादा नॉलेज ना हो, लेकिन एक बात तो क्लियर है, स्मार्टफोन, सर्वर और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ये तीन कैटेगरीज ऐसी है जिनका ग्रोथ यहाँ से भी अगले कुछ सालों में काफी अच्छा खासा होता हुआ हमको देखने को मिल सकता है। बिकॉज ये तीनों चीजें एक दूसरे के ऊपर काफी भारी मात्रा में डिपेंडेंट आपको देखने को मिलेगी और इनका यूसेज पिछले बहुत सालों से सिर्फ और सिर्फ बढ़ता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। और गवर्नमेंट का मेन फोकस भी इन्हीं तीन प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा अभी के टाइम नजर आ रहा है। साथ ही साथ कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी बनाने का कामकाज के ऊपर यहाँ पर बात की गई है। प्रेजेंटली मतलब अभी के टाइम पे अगर हम बात करें, बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है वो असेंबल किए जाते हैं, जो इंपोर्टेड पार्ट्स हम लेते हैं, मतलब जो पार्ट्स हम इंपोर्ट करते हैं वो लेकर हम यहाँ पर असेंबल करते हैं। लेकिन सरकार ये चाहती है कि हम और भी कंपोनेंट्स इंडिया में, मतलब हमारे कंट्री में ही मैन्युफैक्चरिंग करें। इसके कारण क्या होगा, इसके कारण डोमेस्टिक लेवल पे वैल्यू एडिशन होगा आने वाले समय के लिए और एक तगड़ा इकोसिस्टम भी बिल्ड होगा, जो कहीं ना कहीं और भी अच्छी बात यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी। हालांकि इस इकोसिस्टम को बिल्ड करने के लिए इन्वेस्टमेंट भी काफी बड़ा चाहिए और उसके लिए टाइम भी यहाँ से और लगेगा, लेकिन एटलीस्ट शुरुआत तो सही डायरेक्शन में हो रही है। ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात इस इंडस्ट्री के लिए हमको देखने को मिल रही है।
एमएसएमईज के लिए सपोर्ट भी यहाँ पर होता हुआ देखने को मिल रहा है, मतलब स्मॉल और मीडियम बिजनेस के ऊपर बात हो रही है, उनको भी एनकरेज किया जा रहा है ज्वाइन करे ग्लोबल सप्लाई चेन को। और जो कस्टम प्रोसेस है उसको भी इसके लिए सरकार की तरफ से काफी तेजी यानी फास्ट किया गया है। प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन की बात करें, खास करके एचएस कोड्स की यहाँ पर बात हो रही है, उसमें भी इंप्रूवमेंट हमको होती हुई देखने को मिली है। और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्प करते हुए आपको देखने को मिलेंगे, ताकि इंटरनेशनल ट्रेड के जो रूल्स होते हैं वो भी एमएसएमई को काफी अच्छे से इजी वे में समझ में आ सके, वरना इंटरनेशनल ट्रेड पे ये लोग बिजनेस करेंगे कैसे। तो इसके ऊपर भी काफी बढ़िया फोकस यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए, रिपोर्ट तो आ गई, खबर तो आ गई, लेकिन अब मार्केट कौन से चीजों के ऊपर फोकस करेगा। अब सबसे पहला फोकस होगा कि नए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स कहाँ पर आते हैं, इसके बारे में और भी क्या क्या अपडेट निकल कर आती है, कौन से कंपनी की तरफ से अपडेट निकल कर आती है, इनके ऊपर मार्केट का फोकस रहेगा। सेमीकंडक्टर से कनेक्टेड जो इन्वेस्टमेंट है उसमें ग्रोथ कैसे देखने को मिल रही है, इसके ऊपर भी मार्केट का फोकस बना रहेगा। साथ ही साथ लोकल मैन्युफैक्चरिंग में इंक्रीज बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, खास करके यहाँ पर असेंबली की बात हो रही है, उसके ऊपर ध्यान रहेगा। गवर्नमेंट का पॉलिसी का सपोर्ट फ्यूचर में भी ऐसा ही अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, इसके ऊपर भी मार्केट का बहुत बड़ा फोकस रहेगा। ग्लोबल डिमांड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की कैसी है, इसके ऊपर भी मार्केट का फोकस रहेगा, बिकॉज अगर डिमांड ही नहीं रही तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्शन का मतलब क्या रहेगा। लेकिन एक बात तो है कि इस कैटेगरी की डिमांड लगातार बढ़ते जा रही है, तो होपफुली यहाँ से डिमांड घटेगी नहीं, बढ़ती हुई हमको देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल रिपोर्ट तो काफी अच्छी, काफी पॉजिटिव निकल कर आ रही है। तो इससे कनेक्टेड बहुत सारी कंपनियां जो होगी, हो सकता है ये भी बाजार के फोकस में बनी रहे। तो कौन से स्टॉक हो सकते हैं, उनके नाम एक एक करके यहाँ पर हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम यहाँ पर हम देखने वाले हैं, ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो डायरेक्ट बेनिफिशियरीज कंपनी की बात करें तो इसमें डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज, कैंस टेक्नोलॉजीज इंडिया, सिरमा एजेस टेक्नोलॉजी, एवलॉन टेक्नोलॉजी और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, ये कहीं ना कहीं कंपनियां डायरेक्ट बेनिफिशियरीज की वजह से बाजार की फोकस में बनी रह सकती है। उसके बाद इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज लिस्ट की अगर हम बात करें तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, हालांकि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स हम सबको पता है अभी भी अनलिस्टेड है, तो इसका शेयर तो मार्केट में नजर नहीं आएगा, लेकिन खबर का कनेक्शन इसलिए इस कंपनी को भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड करके रखा है। उसके बाद टीसीएस हो गया, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस हो गया, अंबर एंटरप्राइजेस हो गया, पॉलीकैप हो गया और हेवल्स इंडिया हो गया, ये सारी की सारी कंपनियां कहीं ना कहीं बाजार के फोकस में बनी रह सकती है। अब देखिए, फिर से आपको याद दिला दूं, जो भी कंपनियां मैंने अभी आपको बताई है, एक एक नाम करके आपको बताए, ये सारी की सारी कंपनियां ऑपरेट करती है, इनका जो बिजनेस है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स और सप्लाई चेन से कनेक्शन में आपको नजर आएगा। ये किसी भी तरीके का इंडिकेशन नहीं है कि इस रिपोर्ट की वजह से जो खबर आ रही है इसका डायरेक्ट बेनिफिट इनको मिलेगा, लेकिन इनका कनेक्शन इसी इकोसिस्टम से, तो ऑब्वियस सी बात है यही वाली कंपनियां बाजार के फोकस में बनी रहेंगी। अब ये खबर आ रही है और आप बोलोगे कि बैंक फोकस में रहेंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो उसी इंडस्ट्री से कनेक्टेड जो टॉप क्वालिटी कंपनी होती है उनके ऊपर ही मार्केट का फोकस यहाँ पर बना रहता है। अब इसमें कुछ कुछ चैलेंजेस भी यहाँ पर निकल कर आ सकते हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम सबको पता है सेमीकंडक्टर और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, हाई लेवल का इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। मजबूत ग्लोबल कंपटीशन पहले से इस इंडस्ट्री में यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ जो डिपेंडेंसी होगी वो इंटरनेशनल डिमांड के ऊपर भी फ्लक्चुएट होती हुई हमको नजर आ सकती है। तो यहाँ पर एक्चुअली जो एग्जीक्यूशन होगा गवर्नमेंट पॉलिसीज का, काफी अच्छा, काफी सक्सेस तरीके से होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल कहीं ना कहीं यहाँ पर होने वाला है। तो ओवरऑल इस रिपोर्ट का कंक्लूजन, समरी या इंपॉर्टेंट टेक अवे की बात करें, हमारा कंट्री अब टारगेट कर रहा है, एम कर रहा है 150 बिलियन डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट के लिए 2030 का फाइनेंशियल ईयर या 2030 का प्रॉपर ईयर तक। ये वाला बात यहाँ पर हमको निकल कर आ रहा है। गवर्नमेंट जो मेन फोकस कर रही है वो एक्सपोर्टिंग के ऊपर कर रही है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर कर रही है, और हमारे कंट्री में सप्लाई चेन का जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको और भी आगे कैसे लिया जाए उसके ऊपर यहाँ पर कर रही है। तो ओवरऑल चीजें अब तक तो काफी अच्छी निकल कर यहाँ पर आ रही है। तो यही पर्टिकुलर रिपोर्ट जो आई थी उसको ही आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डाटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल, इंफॉर्मेशनल, न्यूज पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।